डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये इस सीरीज का 6 लेक्चर है जिसमें हम आर अगोर की बुक में जो रेलवे इंजीनियरिंग का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 90 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि पोर्ट स्लीपर्स को हम यूज करेंगे अगर डिग्री ऑफ कर्व है वो किससे एक्सीड नहीं कर रहा है। तो पोर्ट स्लीपर्स हैं, ऑब्सोलेट हो चुके हैं, इंडियन रेलवेज इनको बना भी नहीं रहा है अभी। तो इन पे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट फिर भी एग्जामिनर कभी कभी इतना अवेयर नहीं होते और वो इन एमसीक्यू बुक से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो ज्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी है उतना ही याद रखना है आपको। तो 4 डिग्री से ज्यादा का अगर कर्व है तो इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो फिटिंग होती है वो जनरली हिडन होती है और उसकी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस है वो काफी डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 77 में पूछा है कि CST 9 स्लीपर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मुझे एक डायग्राम मिल नहीं पाया, अदरवाइज समझना इजी हो जाता आपके लिए काफी। और जहाँ पे मिले हैं मैंने आपको डायग्राम प्रॉपर रियल पिक्चर्स भी प्रोवाइड करी हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करते हैं। एक तो ये सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस ने इसको डिजाइन किया था और ये इस सीरीज का 9th था, तो इसलिए इसको CST 9 स्लीपर बोला जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है पोर्ट, प्लेट और बॉक्स स्लीपर्स का। ये कंसिस्ट होता है 2 ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पोर्ट्स। तो जो रेल सीट है उसके आइदर साइड पे ये बनाए हुए होते हैं ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पोर्ट्स। एक सेंट्रल प्लेट होती है और एक बॉक्स होता है इस प्लेट के ऊपर। तो दोनों साइड 2 प्लेट हो गई और प्लेट्स के आगे ये पोर्ट्स हो गए ट्रायंगुलर। और ये प्लेट्स होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं टाई बार से। और 4 क्वार्टर्स हम इसको कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट में दिया 2 इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पोर्ट्स इन आइदर साइड ऑफ रेल सीट, तो करेक्ट है। बी में दिया सेंट्रल प्लेट विथ ए प्रोजेक्टेड की एंड बॉक्स ऑन द टॉप, ये भी करेक्ट है। सी में दिया है कि एक टाई बार होती है और 4 क्वार्टर्स होते हैं और 2 कास्ट आयरन प्लेट्स होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। डी में दिया है कि सिंगल 2 वे की प्रोवाइडेड होती है गेज साइड पे टू होल्ड द रेल टू स्लीपर। तो ये 2 वे की प्रोवाइडेड होती है। रेल की जो सीट है, रेल सीट क्या होती है, रेल को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए नीचे एक ऐसा सा हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट होता है छोटा सा जिसमें से जो बने होते हैं ये हेल्ड करके रखता है रेल को। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 78 में दिए है कि सारे ही टाइप ऑफ स्लीपर्स के लिए बेयरिंग एरिया कितना होता है। तो वुडन और पोर्ट स्लीपर्स के लिए तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा 0.046 होता है, तो यहाँ पर भी आंसर 0.46 मीटर स्क्वायर ही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 79 में दिया है कि मोनियर जो इन्वेंटर थे आरसीसी के, उन्होंने सजेस्ट किया, इंट्रोड्यूस किया रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लीपर्स को, तो वो कौन से ईयर में किया था। तो ये फ्रेंच गार्डनर थे जिन्होंने 1977 में सजेस्ट किया कि सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर्स बनाए जाएं रेलवे ट्रैक के लिए, क्योंकि इसमें हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ चाहिए हम बना सकते हैं, जिस शेप और साइज का चाहिए वो हम बना सकते हैं इजीली। सीमेंट कंक्रीट स्लीपर्स का एक ही मेजर डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो होता है कि इसकी वो स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। बाकी मेटल स्लीपर या वुडन स्लीपर है, उनको अगर आप एट द एंड ऑफ दियर लाइफ अगर सेल करते हो तो मार्केट में कुछ तो मिलेगा उसके बदले। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 80 में दिया है कि मेन एडवांटेज क्या है सीमेंट कंक्रीट स्लीपर का। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं सीमेंट कंक्रीट स्लीपर के कि एक तो हैवी होते हैं, तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रैक को। इलास्टिक फास्टनिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो बेटर गेज और क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। पैकिंग प्रॉपर रहेगी। फ्लैट बॉटम होने के कारण जो मॉडर्न मेथड है मेंटेनेंस के, उनके लिए बेस्ट रहता है। और ट्रैक सर्किटिंग जहाँ पर यूज कर रहे हैं वहां पर भी इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहां पे हम मेटल स्लीपर्स को यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनमें शॉर्ट सर्किटिंग होती है। तो ई होगा यहाँ पर। डी में दिया है फ्लैट बॉटम है तो मॉडर्न ट्रैक के लिए सूटेबल है। सी में दिया है कि ट्रैक सर्किटिंग के लिए सूटेबल है। बी में दिया है कि मेंटेन करके रखता है गेज को प्रॉपर। और ए में दिया है कि हैवी वेट है तो ट्रैक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 81 में दिया है कि मोनो ब्लॉक स्लीपर्स होते हैं, उनका सेक्शन कैसा होता है।
तो मोनोब्लॉक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक सिंगल ब्लॉक होता है जिसका क्रॉस सेक्शन है ट्रेपेजोइडल होता है, विड्थ 154 mm होती है टॉप पे, बॉटम पे होती है 250 mm, हाइट 210 mm होती है। तो इसका क्रॉस सेक्शन है वो ट्रेपेजोइडल है, तो सी होगा आंसर। नेक्स्ट में हम डायग्राम देखेंगे इसका। यहाँ पर 82 में दिया है कि पिक करना है मोनोब्लॉक स्लीपर कौन सा है इनमें से। तो ये वो है फर्स्ट वाला मोनोब्लॉक स्लीपर 250 mm है, ये डायमेंशन 154 है और हाइट 250 mm है। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि सेंट्रल लाइन है उसके आइदर साइड में 1/20 का करंट हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये कितनी डिस्टेंस में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जैसे कोई स्लीपर है, तो इसमें रेल के नीचे की जो डिस्टेंस है उसमें स्लीपर प्रोवाइड करते हैं और वो कराते हैं सेंट्रल लाइन के अराउंड 175 mm तक दोनों साइड में। और ये 1/20 का स्लोप काफी कम स्लोप होता है, ये अच्छे से विजिबल नहीं होता है उतना, दिखने में आपको ऐसे लगता है कि यहाँ फ्लैट दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने इस सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर उठाया है, उसके बाद यहाँ पर 1/20 का स्लोप प्रोवाइड किया और इसके बाद यहाँ पर फिर से इसको नीचे लेके नॉर्मल जो लेवल है उस पर ले गए। और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है, ये अगर सेंटर लाइन है तो ये दोनों साइड 175 mm होती है, तो ये 350 mm होगी। क्वेश्चन में एक साइड की डिस्टेंस पूछी है तो ये होती है 175 mm, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84 में दिया है कि 2 ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर है, उसके ईच ब्लॉक की डायमेंशन और वेट क्या होता है। तो 2 ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर होते हैं, उसमें इस तरीके से 2 ब्लॉक होते हैं कंक्रीट के और वो रेल के नीचे रखे होते हैं, एक एक रेल के नीचे एक एक ब्लॉक आ जाएगा और ये एक आयरन एंगल से कनेक्टेड होते हैं। ईच आरसीसी ब्लॉक की डायमेंशन होती है 720 mm लॉन्ग, 295 mm वाइड एंड 251 mm थिक और ईच ब्लॉक का वेट होता है 90 kg, ये होगा 90 kg का, 90 kg का ये होगा। और ये जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं आयरन के एंगल से, इनका तीनों का मिला के इसका वेट हो जाता है 215 kg। एक सिंगल स्लीपर यूनिट है जिसमें 2 ब्लॉक है और एक आयरन एंगल है, उसका 215 kg वेट है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर, ये तो दिया है कि डायमेंशन तो ठीक दिए हैं बट ये जो वेट दिया है ये इन्होंने कंबाइंड जो असेंबली है स्लीपर की उसका दे दिया है, तो यहाँ पर करेक्शन होगा, यहाँ आंसर नन ऑफ दीज होगा। ये आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी सॉल्यूशन की उसमें मैं रेफरेंस मेंशन कर दूंगी ये जो लिखा है ये कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन 85 में दिया है कि जो स्लीपर्स के अराउंड और उसके नीचे जो बैलास्ट पैक किया जाता है वो किसका बना होता है। तो ये ब्रोकन स्टोन का भी हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है, मोरम भी हो सकता है, तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन 86 में दिया है कि परमानेंट वे होता है उसमें बैलास्ट जो होता है उसका क्या पर्पज है। तो स्लीपर से जो लोड आ रहा है उस पर वो इसको फॉर्मेशन भी ट्रांसफर करता है, इसके नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन, इलास्टिक बेड के जैसे एक्ट करता है ट्रैक में और ड्रेनेज भी प्रोवाइड करता है ट्रैक को, जो भी रेन वाटर आ रहा है ये उसको फटाफट ड्रेन आउट कर देगा, क्योंकि इसमें हम बड़े साइज के पार्टिकल्स यूज करते हैं और उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। क्वेश्चन 87 में दिया है कि बैलास्ट है उसकी पैकिंग कैसे की जाती है। तो जो स्लीपर के नीचे बैलास्ट आ रहा है उसकी रैमिंग की जाती है, एक हैवी वेट लेके उसको बार बार ऐसे उठा उठा के पटका जाता है उसके ऊपर ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए और इसी को पैकिंग बोलते हैं। और इसके ऊपर जो बैलास्ट है जो स्लीपर्स के सराउंडिंग में आ रहा है, साइड्स में आ रहा है, उसको बोला जाता है बॉक्सिंग। तो यहाँ पैकिंग पूछा है तो ये होगा अंडर स्लीपर्स, तो सी होगा। क्वेश्चन 88 में दिया है कि बॉक्सिंग और ब्लास्ट है ये कहाँ पर की जाती है। तो जो स्लीपर के नीचे ब्लास्ट डाला जाता है उसको बोलते हैं पैकिंग, और जो स्लीपर्स के बीच में स्लीपर्स के अराउंड जो भी ब्लास्ट डालते हैं उसको बोलते हैं बॉक्सिंग। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग और सेम से दिए हैं, जैसे कि ये रेल सेक्शन है, ये स्लीपर्स है। अब अगर यहाँ पे ब्लास्ट डाल रहे हैं तो वो स्लीपर्स के बीच में भी आ रहा है, वो रेल्स के बीच में भी आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया बिटवीन टू रेल्स, यहाँ पर दिया इन बिटवीन टू स्लीपर्स। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है ये, तुम इसको स्किप कर रहे हो। क्वेश्चन 89 में दिया है कि फ्लैट बॉटम स्लीपर्स होते हैं उनके लिए बैलास्ट की मैक्सिमम साइज क्या होती है। तो ये गाइडलाइन है कि 50 mm का ब्लास्ट यूज किया जाता है फ्लैट बॉटम स्लीपर्स के लिए और 40 mm मैक्सिमम साइज होती है मेटल स्लीपर्स के लिए।
तो ये तो है गाइडलाइन, बट एक्चुअल में अभी जो यूज़ करते हैं वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है और मैक्सिमम साइज़ 50 ही यूज़ किया जाता है। बट क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली पूछा है फ्लैट बॉटम के लिए, ए आंसर करोगे? अगर मेटल स्लीपर के लिए पूछा जाता तो 40 होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि मेटल स्लीपर्स हैं राउंडेड एज की, उनमें क्या मैक्सिमम साइज़ ऑफ ब्लास्ट यूज़ करते हैं? तो ये होता है 40 तो बी होगा आंसर।